हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पोर्ट्स बैंटर द पॉडकास्ट। मेरा नाम नाज है और मेरे साथ आज मौजूद हैं नम्रा और उसामा। इस पिछली पॉडकास्ट में हमने पाकिस्तान और इंग्लैंड के आई बिलीव डे वन को रिव्यू किया था और ओवरऑल एक प्रिडिक्शन भी दी थी अपनी कि कैसा टेस्ट मैच ये जाएगा। और आज जो है डे थ्री एंड हुए, जिसके बाद इंग्लैंड ने एक टोटल अभी तक जो पोस्ट किया है वो है 492 फॉर 3, जिसमें जो रूट और हैरी ब्रुक दोनों ने सेंचुरीज बना ली हैं एंड दे आर लुकिंग टुवर्ड्स अब द डबल हंड्रेड अब। तो अ, पहले मैं तो आप दोनों से ही सवाल है कि इंग्लैंड की बैटिंग आप दोनों, लाइक योर व्यूज ऑन इंग्लैंड्स बैटिंग आज। मेरे ख्याल से तो एज एक्सपेक्टेड ही थी। ये मैंने शायद पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, ये स्कोर जो है ना, मेरे ख्याल से अकेला जो रूट भी कर सकता है। ठीक है, आई मीन जी कंसिडरिंग वी हैव लाइक अ फ्लैट पिच। ठीक है, तो एंड इनके हमारे बैट्समैन से तो हम खुश हो रहे थे कि जी उन्होंने परफॉर्म किया, बट दैट वाज अ नेसेसिटी। मतलब कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी इन द एंड, इफ नाउ दैट वी सी इट के इस बैटिंग पिच पे परफॉर्म करना। और आपके स्टार्ट भी जैक क्रॉली ने आपको कितना अच्छा दिया है। ओली पॉप जी तो चलो ठीक है, आप डिसमिस कर दिए नसीम शाह ने, लेकिन उसके बाद से तो इट्स बिन अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। आप जो रूट देखें, इफ अगर कल जो है स्टार्ट ऑफ न्यू सेशन में हम आउट नहीं करते तो ही इज गोना स्कोर अ डबल सेंचुरी एट दिस रेट। ठीक है, आप उनका स्ट्राइक रेट चेक करें। स्ट्राइक रेट आप बेन डिकेट कर, आई मीन फॉर अ टेस्ट मैच दैट इज बियॉन्ड एक्सेप्शनल। 112, लाइक दिस वॉज प्योर बैसबॉल फ्रॉम देयर एंड। और आप सभी के जिन्होंने खेला है, जितने भी बॉल्स एक्सेप्ट फॉर ओली, आप सबके स्ट्राइक रेट चेक कर लें। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि हमारा स्ट्राइक रेट बुरा था, बट आई मीन देर एक्चुअली प्लेइंग बैसबॉल। लाइक आप देख सकते हैं कि बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। हैरी ब्रुक 140, ही इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 150। तो मेरे ख्याल से आई मीन एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल बैटिंग कह सकते हैं। प्लस दे मेड गुड यूज ऑफ द पिच, जो कि करना भी चाहिए था। जी मैंने ये पहले भी कहा था कि जितना भी हम स्कोर कर लेंगे ना, वो हमें कम पड़ जाना है, कंसिडरिंग कि इट इज अ बैटिंग पिच एंड वी डू नॉट हैव एनी एक्सेप्शनल बैट्समैन एट द मोमेंट। तो जो दूसरी टीम आई है वो भी तो खेलने आई है ना, एंड दे हैव फार मोर एक्सपीरियंस एंड गुड बैटर्स इन देयर टीम। तो आई थिंक हमें कंसिडरेबल लीड दे जाएंगे कल। आई थिंक दे बैट, मेरे ख्याल में या हाफ डे करेंगे, या शायद अगर उनका मूड हुआ तो पूरा दिन भी खींच लेंगे वो। अच्छा। सामा, आपका क्या ख्याल है? बेन डकेट कल इंजर्ड, कल तक वो इंजर्ड थे। आज वो दोबारा इन लाइक वापस आए हैं। ओपनिंग स्लॉट में नेचुरली नहीं खेले, बट आते साथ उन्होंने वैसे ही खेले जिस जिस तरह वो एक ओपनिंग स्टार्ट जिस तरह इंग्लैंड को अभी पिछले मैचेस में देते हैं। अच्छा, मेरा ये मानना है बेसिकली कि वैसे तो नन्ना ने बात कर दी है सारी के, मतलब हमें जो एक लग रहा था ना कि पाकिस्तान ने बड़ी कोई एक्सेप्शनल बैटिंग कर दी है, पता नहीं क्या करती है। तो वैसा नहीं था, मतलब पिच इस तरह की है, बैटिंग पिच है, इट्स अ बैटिंग पैराडाइज। तो इंग्लैंड ने भी एज पर द एक्सपेक्टेशन स्कोर किया उस तरह से, बल्कि पाकिस्तान से बेहतर ही खेल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रन रेट। तो मेरे ख्याल से ये है कि ये जो ओली पोप अगर आउट हो गए हैं आपके ज़ीरो के ऊपर, तो मैं तो ये सोचा था आज के अगर लेट से ही आउट ना होते ओली पोप, तो ये जो अभी तकरीबन कुछ 70 रन का है, लीड है पाकिस्तान की, तो मेरा नहीं वो ख्याल भी ना होती। वो क्रॉस कर चुके होते उसको ऑलरेडी। वो तो वो अर्ली विकेट उनकी गिरी है, तो उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा स्लो खेला है। बट हम्म। ना कोई 20 ओवर्स के अंदर जो फर्स्ट 20 ओवर्स थे उनका कोई 4.2 इतना समथिंग रन रेट था। तो वो एग्जैक्ट। बाद में उन्होंने एक्सेलरेट किया है और 5 5 के पास आए हैं, वो 20 ओवर्स के बाद आए हैं। तो अगर उसको आप देखें जी ना, तो थोड़ा बहुत ये स्कोर डिफरेंस है, वो सिर्फ वॉलीपॉप की अर्ली विकेट की वजह से है, वरना ये मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके होते आज। और बाकी अगला पॉइंट ये है कि जो रूट है उसने अपनी टिपिकल जो रूट इनिंग खेली है जिस तरह वो खेलता है, और टॉप 5 के अंदर आ चुके हैं वो ऑलरेडी। और टॉप 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 5 बैट्समैन, और ये जी। जैसा आ भी रहे हैं। ये मोस्ट मैंने सुना रन्स है फॉर अगर इंग्लैंड कल, है जी। हाँ कल अगर ये और पूरा सेशन खेलते हैं, आई थिंक ये कोई रिकॉर्ड बना लेंगे। कोई क्या सीन है कुछ, मुझे मैंने कहीं पढ़ रही थी।
अच्छा वो इसका रैकेट का ये है कि तो ये 5th नंबर के ऊपर अभी आ चुका है, तो जो इससे अगला हाँ, है। ये ओवरऑल जो ये हम्म। ओवरऑल है। अच्छा। इसमें भी ये फिफ्थ पे आ गए। हाँ, अ, इसके बाद वही इजीली राहुल इस द्रविड़ था। सीरीज के बाद ही इज गोना गो अबव राहुल द्रविड़, इजीली, मे बी मतलब इवन। राहुल व्हाट डू यू द्रविड़ थिंक, अच्छा मे बी अच्छा, इस चंद्रशेखर? सीरीज, अच्छा मैं समझा आप इस मैच की बात कर कह रही थी। नहीं 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 नहीं, सीरीज सीरीज। हाँ, सीरीज तक तो, हाँ ये तो द्रविड़ तक तो पहुंच सकते हैं अगर इस तरह की पिचेस एक्सपेक्टेड हैं। हाँ। फिलहाल वापस आते हैं जरा स्कोर कार्ड के ऊपर वो। जी। अच्छा यहाँ पे ना अब एक चीज़ ये है, यहाँ पे जो देखने वाला काम है वो ये है कि क्या ये कल स्कोर तेज करते हैं, एज इन के रन रेट बढ़ाते हैं, या फिर कि ये पूरा दिन खेलने पे जाते हैं। मेरे ख्याल से प्रॉब्ली दे वुड गो फॉर रिजल्ट कि मैच जीते हैं वो लोग। हम्म। और हम जैसे कि नंदा ने कहा कि शायद ये मिड डे तक जो है ना डिक्लेयर कर दें, ठीक है, क्योंकि आई हम्म। डोंट पाकिस्तान ऑल आउट कर पाएगा, कोई नज़र नहीं हम्म। हालात और ऑल आउट करने वाले। तो ये लोग प्रॉब्ली कोई 200 की लीड जो है ना दे के प्रॉब्ली जो आखिरी 2 सेशन है ना पाकिस्तान को बैटिंग करवाएंगे ये लोग। या। वो चीज़ देखने वाली ये है कि यहाँ पे जो रूट और हैरी बुक्स खेल रहे हैं अभी, इनका ना एक लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर एक प्लेयर है जेमी स्मिथ, जो कि काफ़ी एक यस। हम्म। बैट्समैन है। हाँ तो एट सम पॉइंट अगर वो एंटर होते हैं तो उनकी बैटिंग भी देखने वाली होगी कि वो किस हद तक जो है ना वो एक्सीलरेट करते हैं स्कोर को। टू जी, हंड्रेड जेमी इश स्मिथ की को। लीड देंगे, है ना, टू हम्म। हंड्रेड इश की लीड हमें दे के ये लोग, मतलब कि मैं हम्म। हमें दे लाइक डिक्लेयर, बिकॉज इंग्लैंड इज नॉट द टाइप ऑफ टीम जो कि सेफ प्ले करे और ड्रैग करेगी कि जी हम ड्रॉ की तरफ चले जाएंगे। दे वुड वांट अ कंक्लूसिव जो। यस। जब से बेन स्टोक्स कैप्टन बने तो आई आई गेस इनका एक ही ड्रॉ हुआ है, एक या दो। या। लाइक ये एग्जैक्ट। ऑलमोस्ट ऑलवेज ये यही चाहते हैं कि रिजल्ट किसी तरह आए। बेशक उसकी उस चीज में करते करते ये लोग हार भी जाते हैं कभी कभी, बट इनकी अप्रोच हमेशा से यही है। और जैसे उसामा, आपने भी ये सही कहा कि इंग्लैंड मीडिया भी जेमी स्मिथ जो है उसको वो एक जनरेशनल टैलेंट का टैग उसके ऊपर है। अभी तक उसने इंग्लैंड में तो अच्छा परफॉर्म किया है। अब उसका फर्स्ट टेस्ट है इन एशिया, तो अगर उसकी बैटिंग आती है तो देखते हैं। इसके अलावा यही कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ये मोस्ट रन्स फॉर इंग्लैंड इन टेस्ट हैं जो रूट ने सरपास किया था सर एलिस्टर कुक को। और अब जैसे हमने प्रीवियसली अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, ऑल टाइम मोस्ट टेस्ट मैच रन्स हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये तेंदुलकर को बीट कर सकते हैं अगर ये अभी 3-4 साल एक्चुअली और मैं खेलता कुछ रहे? यही यही पढ़ रही थी कि अगर ये खेलता रहता है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम टू सरपास सचिन तेंदुलकर। हम्म। एंड आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा टेस्ट, जितना ये टेस्ट खेलते हैं इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड स्पेशली, इट्स यस। वेरी डुएबल विद इन 2 to 3 years। यस। और आई गेस इसकी एज भी इनकी अभी 33-34 ही हाँ, है तो जो रूट की। बैट्समैन की तो आपको पता है लॉन्ग लाइफ होती है, ही कैन प्ले अंटिल थर्टी हम्म। सेवन 38। अगर हम्म। उनका जिमी एंडरसन 42 तक बॉलिंग करा सकते हैं, आई एम श्योर एज हेल जो है ना, जो रूट जो है ना, आई एम श्योर जो रूट के माइंड में होगा कि आई नीड टू प्ले, आई मीन अंटिल एज लॉन्ग एज ही कैन। यस। और उसामा, आपको क्या लगता है कि ये किसी और को अब सरपास कर पाएंगे ऊपर, द्रविड़, कालिस, पॉन्टिंग? यार मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ और जैक कैलिस उनको तो डेफिनेटली सरपास कर लेंगे और रिकी पॉन्टिंग को भी कर लेंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर जो है ना उनका ज़रा मुझे थोड़ा मुश्किल, ज्यादा गैप है। ज़्यादा गैप है थोड़ा। हम्म। इट्स लाइक मोर देन 2K रन्स। तो अब ये डिपेंड करता है कि मतलब कब तक ये अपने आप को फिट रख पाते हैं, क्योंकि अभी तो एट दिस हम्म। तो लग रहा है ऐसे मतलब सब कॉन्टिनेंट में आके खेल रहे हैं, तकरीबन कोई 50 बॉल्स खेल चुके हैं। तो एट दिस पॉइंट उनकी हम्म। फिटनेस लग रही है कि अच्छी है, ठीक है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि कब तक वो जो रूट इसको सस्टेन कर पाते हैं। जो रूट को ये सारे सब कॉन्टिनेंट की फ्लैट पिचेस पे टेस्ट मैच खिलाए ना, इजी हो जाएगा, 1 साल में कर लेंगे वो। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि जो रूट जो है ना इसको चाहिए अब कि, बल्कि इंग्लैंड को चाहिए कि अब जो है ना ड्रॉ करवा दें मैच, जो रूट से कहीं हम्म। खेल रहे हैं 5 के 5 दिन, स्कोर बना बस, रिकॉर्ड बना। हाँ, ये कुछ में तो पड़ी हमारे थी। तो कुछ प्लेयर्स To be गिर honest, जाएंगे। I would love इतनी to see him like surpass Sachin Tendulkar. Like, I don't know. I just want him.
क्योंकि बाकियों के में तो अब तो उसके अलावा तो आई डोंट थिंक इस पूरी लिस्ट में कोई भी बंदा इस वक्त खेलता है जो तो कि वरना थोड़ा सीन ये भी जी। है ना कि अब अगले साल आनी है चैंपियंस ट्रॉफी, तो अभी प्रॉब्ली नवंबर ऑनवर्ड्स या दिसंबर ऑनवर्ड्स सारों का फोकस रहना सब टीम्स का होना है 50 ओवर हाँ। वर्ल्ड कप उसके ऊपर, हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। तो वो खत्म होगी, उसके बाद दोबारा फिर आपका टेस्ट सीजन स्टार्ट होएगा या इस तरह से। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि मतलब कितनी टेस्ट क्रिकेट होती है एक्चुअल में। जी। आई डोंट थिंक पहले जितनी अब होती है, क्योंकि अब एक तो आपकी फ्रेंचाइज लीग्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है करंटली। मतलब आपका हम्म। आईपीएल जो है उसको अगर आप मानो या ना मानो, तो आईपीएल की मोनोपोली है, सही है। फेब से लेकर मार्च तक कोई भी अपनी बायलेटरल सीरीज नहीं रखता किसी भी तरह की। तो उसके आप 2 महीने निकाल दो साल में से आईपीएल को, तो ऑटोमेटिकली पीछे आपके 10 महीने बचते हैं, सही है। 10 महीने से में इनके अपने भी होते हैं, वाइटैलिटी T20 ब्लास्ट इंग्लैंड का टूर्नामेंट है। फिर इनकी अपनी काउंटी भी होती है। हम्म। इस सबको कर कर आके आप 4-5 महीने तो वैसे निकाल दो, पीछे आपके 6 महीने बचते हैं। अब उसमें आपकी T20 सीरीज, ओडीआई सीरीज और फिर आपकी टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट क्रिकेट एक्चुअल में उतनी हो नहीं रही जितनी पहले होती थी, ये जैक कैलिस और रिकी पॉन्टिंग वगैरह के ज़माने में। अभी इसमें स्टैट नहीं है कि टोटल मैचेस कितने खेले हुए हैं। सचिन हम्म। तेंदुलकर ने तकरीबन 200 मैचेस खेले हुए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और जो रूट के, आई एम नॉट श्योर कितने हैं अभी, 121 या 130 है, इतने कुछ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। हाँ। लेकिन आई मीन उस हिसाब से अगर स्टैट वाइज कंपेयर करें, जो रूट इज स्टिल सॉर्ट ऑफ सुपीरियर आईड से, कंसिडरिंग ही प्लेड लेसर मैचेस एंड स्कोर्ड अ अगर लॉट कोई मोर वो रन। देखेंगे ना हम लोग के रन्स पर मैच, इस तरह से कोई स्टैट अगर देखेंगे, तो हाँ। उसमें जरूर डेफिनेटली आगे होएगा। अब सचिन तेंदुलकर ने 200 मैच खेलने हुए हैं, ठीक है। हाँ। तो उसको अब एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन अब रफली 60-70 मैचेस चाहिए अभी उस वहां तक पहुंचने के लिए, जो कि मेरा ख्याल है काफी ज्यादा है जो पिछले। काफी ज्यादा है। वैसे आई डोंट, आई हैव रिकी अ पॉन्टिंग फीलिंग और लाइक जैक जैसे कैलिस ने भी बहुत ज्यादा सडन मैचेस खेले हुए हैं। फ्रेंजी फैली हुई है ना अराउंड जो रूट के, मतलब के कहाँ वो पहुंच सकते हैं, तो थोड़ा सा ना सर्टेन फैंस और वो प्लेयर को थोड़ा थ्रेटनिंग, मैंने जो है ना इधर उधर कमेंट्स पढ़े, वो थ्रेटन फील कर रहे हैं, मतलब के कि कुछ हो कौन सकता, से? मतलब कि वो इंडियन? सचिन तेंदुलकर इंडियन अच्छा, हाँ। लाइक नहीं, मेरे ख्याल से उन, अगर थोड़े और साल ये खेलता रहे इसी तरह हाँ, तो वहां तक पहुंच पहुंच सकते हैं, सकते हैं, फिफ्टीन हाँ। थाउजेंड मार्क तक तो। बट उसामा की बात भी ठीक है, जी। सचिन हैज प्लेड अ लॉट मोर टेस्ट्स जी। देन जो रूट। बट जो रूट मतलब जिस तरह के एक्सेप्शनल वो बैटिंग करते हैं, तो वो ऑब्वियसली फ्यूअर नंबर ऑफ मैचेस में भी वो कवर अप कर सकते हैं, मतलब हम्म। कि और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनके टेस्ट मैचेस वैसे भी बहुत एज खेलते हैं कम्पेयर टू आपस अदर टीम्स वो में। हाँ। ज्यादा खेलते हैं। हम्म। अच्छा, चलिए नेक्स्ट अप हम अपना पाकिस्तान की बॉलिंग कार्ड थोड़ा सा देखते हैं। इसमें शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने एक विकेट लिए और आमिर जमाल ने एक विकेट लिए। तो आप नम्रा, आप थोड़ा बताएं, एक तो बॉलिंग थोड़ी सम अप हाँ, कर दें। इसका मतलब ये जिस तरह हमने पहले इंग्लैंड की बॉलिंग में भी देखा था, स्पिन इजंट लाइक वर्किंग। स्पिन से अभी पिच बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, स्पिन के किस तरह बिहेव करिए अगेंस्ट। तो देख लिया आपने अब्रार, इवन दो ही काफी ओवर्स उसने बोल कराए 34, बट जबकि थोड़ा सा आप इनका देखें 4.97 इनकी रही है, साइम की देखें, सऊद सऊद वॉज एक्सपेंसिव, ठीक है। लेकिन आई थिंक शुरू में नसीम और शाहीन ने अच्छी करी है, लेकिन मैं हमें आज का पूरा दिन वॉज वेरी मीडियोकर बाय Yes. बोथ ऑफ देम। आई थिंक शाहीन कंसीडेड अ लॉट मैनी रन्स। जो आई मुझे जो पहले इन्होंने जब शुरू में करानी शुरू की थी बॉलिंग, तो वो अच्छी कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में मेरे ख्याल में थोड़ी इनको पड़ी है, मतलब के। बट आई थिंक इट दिस मच वाज एक्सपेक्टेड, बट लेकिन आप देखें हमने कितने बॉलर्स लगाए हैं, तीन हम्म। छह सात बॉलर हमने खिलाए हैं। तो एक उनका पॉइंट ये भी था कि आप दो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को लाइनअप में खिलाते, अगर हाँ। आपको पता था कि फ्लैट विकेट है बिल्कुल। अच्छा, हाँ। यहाँ पे ना किया इस तरह से इंग्लैंड ने कि जब अब राज स्टार्ट में अटैक के अंदर आए हैं ना, तो इंग्लैंड उनको अटैक किया है, ठीक है, मतलब उनको मारा है अच्छा खासा। अगर अभी भी इनकी आप ओवरऑल देखें ना इकॉनमी, तो 4.97 है, ठीक है। हाँ। तो जो आपके प्रॉपर जो बॉलर्स हैं ना टीम के अंदर, सबसे ज़्यादा इनकी सबसे वर्स्ट इकॉनमी इनकी है, अबरार अहमद की, अबरार जी। अहमद। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इंग्लैंड ने जो है ना इनको स्टार्ट में गेम से एक तरह से फेज आउट कर दिया, ठीक है। ये ऐसे। हम्म। अगर आप अटैक कर देते हो, तो बॉलर का उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं रहता होता, एक तो ये। फिर दूसरी बात ये है कि पिच के अंदर बॉल
बिल्कुल स्पिन नहीं हो रही है आपकी, ठीक है। हम्म। और ये मिस्ट्री स्पिनर है, सही है। तो मिस्ट्री स्पिनर के लिए तो पिच अच्छी खासी मैटर करती है, ठीक है। अब ना हम्म। ये, या तो होता है ना कि ये कोई लेग स्पिनर होते हैं या ऑफ स्पिनर होते हैं, सही है, उसके लिए हम्म। मतलब चलें ये कोई तैयारी करते हैं, इस तरह से कोई प्लान कोई स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। लेकिन अब ये है मिस्ट्री स्पिनर और पिच में कुछ है नहीं ऐसा। तो इनके पास हम्म, मतलब कुछ था नहीं, मतलब मैंने एंड टू एंड की बॉलिंग देखी है। और मतलब वो इतनी ब्लैंड, और कह लें कि वो होता है ना कि बस ओवर्स गुजारने हैं कि चलो बस अब कर जी। दो बस। अब हाँ। आए हुए मैच खेलने, हाँ। सब करा दो अब। तो लिटरली वो वाला। हाँ, वो मैं उस पे भी आता हूँ, और आप सामा आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा। फर्स्ट 10 ओवर्स का मैं इनका मैंने देखा था स्टैट, तो इनको 10 ओवर्स में अराउंड 68 रन्स पड़े थे, हम्म। जो कि ऑलमोस्ट 6 अबव 6 और ऑलमोस्ट 7 की इकॉनमी रेट था तब। और बाद में इनका फिर पिच मैप था 10 ओवर्स के लिए। बाद में ये पूरा बस लेग स्टम्प को ही टारगेट कर रहे थे। तो आपसे ही उसामा और नम्रा, आप दोनों से ही पूछना चाहूंगा कि जैसे इंग्लैंड ने उनको अटैक किया, तो उसके बाद ये फुल ऑन डिफेंसिव स्ट्रेटजी पे आगे, मतलब लेग स्टम्प स्टम्प पे बॉल किए जा रहे थे। कभी बैट्स पे लग रही हैं, बैट्समैन के, कभी मतलब वो स्वीप शॉट पे ही खेल रहे थे। तो क्या लाइक इस तरह की डिफेंसिव अप्रोच लाना ठीक है कि चलो यार रन्स तो नहीं पड़ेंगे ही, क्योंकि हमारे एक ही प्रीमियम स्पिनर है, और वही अगर इस तरह अटैकिंग लाइक बॉलिंग ना करे, विकेट लेने की कोशिश ना करे, तो फिर हाँ। फायदा नहीं। मैंने, एज फार एज आई नो, अब्रार जब विकेट लेता भी है तो ही गिव्स अवे अ लॉट ऑफ रन्स इनिशियली, लाइक दैट हैज बीन हिज वे ऑफ लाइक बॉलिंग। जी। लेकिन आई डोंट नो, मे बी किसने उन्हें गाइड किया था कि आप एकदम से डिफेंसिव हो जाओ। आई मीन अगर हम विकेट्स निकाल लेते, अगर जैसे भी वो बॉलिंग शुरू में कर रहे थे, अगर वो विकेट उस वे में अपनी अटैकिंग उसमें अप्रोच में निकाल लेते तो वो हमें ज्यादा बेनिफिशियल होता है, रादर देन हिम ड्रैगिंग इट आउट विद अ डिफेंसिव अप्रोच। आई मीन उसका हमें एज सच कोई फायदा तो नहीं हो रहा, दे आर स्टिल देयर ऑन द पिच जी। प्लेइंग इट आउट। तो आई डोंट नो हु वाज एडवाइसिंग हिम, बट आई डोंट नो। उसामा, आपका क्या है इस पे है? यहाँ पे ना मैंने एक चीज़, एक बात ये करनी है कि अब्रार जो है ना, चलें ठीक है, बॉलिंग अच्छी नहीं करा सके आज। और ये फराज ने जो ये सामने विजुअल एक दिखाया हुआ है कि लेग स्टम्प हम्म। पे बॉल कर रहे हैं बार बार, तो चलें ठीक है, इन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की, लेकिन हमें याद ये रखना है कि अब्रार को ना पाकिस्तान टीम ने कैरी किया ओवर द लास्ट ईयर, और हम्म। इनको मैचेस एक्चुअली बहुत कम खिलाए हैं, ठीक है। कौन कौन? ठीक है, या तो होता ना कि ये टीम के साथ ना जा रहे होते, पीछे हम्म। जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते या क्लब क्रिकेट खेलते, इनको एक्सपीरियंस मिलता है। ये तो साथ ट्रैवल करते रहे हर जगह, रिजर्व्स के और अंदर फिर खिलाते नहीं रहे हम बिल्कुल बेंच पे भी। रहे हैं, हम्म। लेकिन एक्चुअल में इनका गेम टाइम बहुत कम रहा है। हम्म। और अभी भी इस टूर्नामेंट के अंदर ये आ रहे हैं, इससे पहले ओडीआई खेल के आ रहे हैं, ठीक है। हम्म। और उसमें ही मिडवे इनको पुल कर लिया सिंस ये स्क्वाड के अंदर थे। तो इन्होंने एक्चुअल में क्रिकेट बहुत कम खेली हुई है, ठीक है, नंबर वन चीज़ तो ये है। और फिर नंबर टू ये है कि चलें ठीक है, क्रिकेट आपने कम खेल ली, अब नंबर टू ये है कि पिच के अंदर लेजेंड कुछ नहीं है बॉलर्स के लिए, ठीक है। हम्म। जी। और ये मैंने एक और बात करनी थी कि मतलब ये जिस ब्रांड की क्रिकेट हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी यंग बॉलर है, एस्पायरिंग बॉलर है पाकिस्तान के अंदर, वो अगर ये देख रहा है कि यार ये एंड पॉइंट जो है, पिनेकल जो है क्रिकेट का पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि आपने जाके 20-20 ओवर्स करवाने हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, कोई आपको स्विंग नहीं मिलनी, कोई सीन नहीं मिलनी, ना पिच पे इतना बाउंस मिलना है, ठीक है, बस बॉलिंग कराई जो ना विकेट्स मिलनी है। तो दिस इज नॉट समथिंग मोटिवेटिंग और मोटिवेशनल फॉर द बॉलर्स। उल्टा जो करा भी रहे होंगे ना, वो कहेंगे यार इससे बेहतर है हम कोई बैट्समैन की तरह शिफ्ट हो जाएं या विकेट कीपर बन जाएं, कुछ भी और कर लें। लेकिन इसका तो फायदा कोई भी नहीं है। चलिए अभी ये तो फिर स्पिनर हैं, जो हम्म। आपके फास्ट बॉलर्स हैं, ठीक है, शहीन हो गया, नसीम शाह हो गए, हम्म। आमिर जमाल हो गए, मतलब वो पूरा दिन बॉलिंग करा रहे हैं, ठीक है। अब ये हम्म। दोबारा भी यहाँ पे ले आए हैं। शहीन ने 4.63 इकॉनमी के साथ बॉलिंग कराई हुई है, नसीम शाह ने 4.14, आमिर जमाल जो कि फॉर मी ही वॉज द बेस्ट बॉलर हम्म। हम्म। बॉलर्स, इन्होंने 4.58 के साथ कराई हुई है। तो चलें ले लिए इन तीनों ने एक एक विकेट, लेकिन एज अ बॉलर ऑलमोस्ट तीनों ने 20 ओवर्स करवा दिए हैं, कुछ भी नहीं हम्म। है ये तो। अब इनको मोटिवेट करना फोर्थ डे के लिए वो एक अलग से काम है, उसका नहीं पता हमें कि पीसीबी के पास कोई मैकेनिज्म्स हैं कि नहीं है। मतलब अगर पर्सनली मैं हूँ उस जगह पे कि मतलब मुझे इस मैच में बॉलिंग करवानी पड़ रही है और मैं 20-20 ओवर करवा रहा हूँ बगैर किसी आउटपुट के, तो फोर्थ डे पे मैं जाते हुए तो होऊंगा यार कि मतलब इसका कोई पॉइंट भी है कि नहीं है।
कि सिर्फ वो बस बैटिंग कर रहे हैं और हम जान मारी जा रहे हैं। तो पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि एज अ बॉलर दिस इज अ ग्रेव यार्ड दिस पिच, ठीक है। और अगर इस तरह की हम आगे ही बनाते हैं ना पिचेस, तो बॉलर्स के लिए बहुत डीमोटिवेटिंग होएगा। और जी। कोई नहीं खेलना चाहिए, मतलब इससे तो मेरे ख्याल से मैच भी इतनी नहीं होती टेस्ट मैच की। अगर यही ये लोग किसी T20 या T10 लीग के अंदर जाके खेलें एक आधा मैच, वो इसके इक्विवेलेंट होएगा। और वहाँ पे तो कराने भी 4 ओवर्स हैं, 20 ओवर हम्म। कराने। तो फिर ये एक उस तरह से पॉइंट है कि मतलब क्या मोटिवेशन दे रहे हो आप यंग बॉलर्स को या फिर यंग क्रिकेटर्स को टेस्ट मैच खेलने के लिए, कि ये मिलेगा आपको आगे? इस तरह कोई नहीं खेलेगा। लेकिन आपके इंग्लैंड के भी तो बॉलर्स ने लगाया है ना टाइम। तो मतलब कि फिर जो हमने खुद पिच ये बनाई हुई है, ये तो फिर बॉयज को पता होगा पहले से कि हमने ऐसी डेड पिच बनाई है, तो वील हैव टू वर्क ऑन इट। तो ठीक है, अब करना पड़ेगा आपकी बात जैसे भी बिल्कुल ठीक करके। है। इंग्लैंड ने आउट भी तो किया है ना साथ। हाँ हाँ ने एग्जैक्टली। इन पे कितने आउट थे? नो, बल्कि ऑल आउट किया उन लोगों ने, ठीक है। जी। हाँ यहाँ पे तो अभी 3 आउट हैं। और कोई एग्जैक्टली, मैं ये कह रही हूँ चार ना, ये नंबर तो आउट हो। फिर या कैप्टन मोटिवेशन दे, पीछे ड्रेसिंग रूम में जो भी दे मोटिवेशन दें कि भाई उन्होंने भी सेम ही पिच पे आउट किए हैं, तो आप भी जरा समहाउ कोशिश जारी रखें अपनी जो है। और इनकी इकॉनमीज भी थोड़ी सी बेहतर थी हमारे बॉलर से। इसकी हाँ काउंटर आर्गुमेंट तो ये, बट इसको हम लाइक ये नहीं कह सकते। वो, लाइक अभी भी ये यही है कि बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। लेट्स बी ऑनेस्ट, देयर बैट्समैन आर स्टिल फार सुपीरियर देन आवर्स, जी, ठीक है, स्किल्स का इसलिए भी भी है, स्किल सेट। ऑटोमेटिकली उनकी इकोनॉमी अच्छी थी, जी। क्योंकि हमारे बैट्समैन आरंट एज गुड एज जी, देयर। स्किल सेट का भी हाँ वो डिफरेंस है। इसमें है। स्किल सेट का है ही, लेकिन जो मेरा मेजर पॉइंट है ना वो ये है यार कि एट सम पॉइंट ना, मतलब जो हमारा एक वो डिफेंसिव माइंडसेट है वो प्ले के अंदर आता है। अब आप अगर आप आए ना उसके ऊपर दोबारा, बैटिंग कार्ड के ऊपर, अगर पाकिस्तान का है या नहीं है हमारे पास, तो उसमें जो स्पेसिफिकली अभी नहीं है, बट इंग्लैंड का है। साउथ की ने जो इनिंग्स खेली है, तकरीबन कोई हाँ 40 वो, यस। था वो स्ट्राइक रेट। तो उन्होंने अच्छी खासी जो है ना, मतलब बॉल्स वे, मतलब 46 का हॉरेंडस है इस बैटिंग पिच के ऊपर, ठीक है। जी। ये भी नहीं है कि आपका मैच कोई फंसा हुआ है, आप फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रहे हो, ठीक है। आपको बहुत जी। ही खेलना है, आप 60 पे खेल लो, 65 पे खेल लो, और 50 से ही बिलो ले हम्म। थे। तो आई जस्ट फील लाइक कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने इतना स्लो खेला है ना, पाकिस्तान को उसका ही फील होगा कि मतलब हम्म। यहाँ से भी रन्स कम थे। क्योंकि अभी कल अगर लेट से इंग्लैंड 200 की लीड कर देता है, और अगर 250 की कर देते हैं, अगर लेट से बहुत तेज खेलते हैं वो लोग, तो पाकिस्तान के लिए आखिरी 2 सेशंस के अंदर बैटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसमें अगर आपकी अर्ली हम्म। विकेट जाती हैं, लेट से एक या दो आउट हो जाते हैं आपके, हम्म। फिफ्टी, तो आपके लिए फिर मसला पड़ जाएगा। प्रॉपर स्ट्रगल होनी है, ठीक है। और वर्स्ट केस सही है कि आप फॉल वो मतलब उनको सेकंड इनिंग खेल ही ना पड़े, आप वैसे ही ऑल आउट हो जाओ सारे उससे पहले। हम्म और तो ये चीज़ है, वो साउथ की जो इनिंग्स है वो प्रॉब्ली हॉन्ट कर सकती है लेटर ऑन इन द मैच। उस पर बात हो सकती है कि हाँ भी इसने स्लो खेला है, जहाँ हम्म। उसने 150 बॉलों के ऊपर 80 किया है, वही अगर 120 140 कर लेता, या वन, चलो 110 इतना भी कर लेता, 100 भी कर लेता, तो बेहतर होता। हम्म हम्म। अच्छा। अच्छा, लास्टली जो है ये पिच पे ही थोड़ी सी डिस्कशन करनी थी कि जैसे अभी हमारे नए हेड क्यूरेटर हैं ऑस्ट्रेलियन। पिछली टेस्ट सीरीज में इस तरह की फ्लैट विकेट्स तो नहीं थी, में हम्म मतलब ग्रास भी थी और लाइक मजे के मैचेस थे। तो इस टेस्ट मैच में जो अप्रोच यही थी कि फ्लैट विकेट बनाएंगे तो ताकि हमारे बैटर्स भी स्कोर करें और उस तरह का कोलैप्स या जो भी है वो ना हो। तो मतलब फाइनल डिसीजन आपके ख्याल में किसका होता है? मतलब क्यूरेटर को? मेरा तो नहीं, मेरे ख्याल तो ये क्यूरेटर को तो जो कैप्टन और कोच जो भी मिलके वो डिसाइड करते होंगे वो यही कहते होंगे कि भाई आप इस तरह की थोड़ी सी वो कर दें पिच। तो आप लोगों के ख्याल में कि इस पे क्या किसको, लाइक इस हाँ, तरह की विकेट क्यूरेटर पे का किसको फाइनल वो डिसीजन करना नहीं होता, चाहिए? क्यूरेटर का हम्म। किसी फाइनल डिसीजन, मे बी यू कैन गिव अ सजेशन, हम्म। बट ओवरऑल तो वही है, एनालिसिस तो पूरा सारे लोग मिलकर ही करते हैं ना, और फिर हम्म। उसको फाइनलाइज करते हैं पिच को कि हाँ ओके गुड टू गो, तो वो गो हम्म। अहेड देते हैं कैप्टन और बाकी मैनेजमेंट, तो फिर ही वो होता है ना सारा। तो ये तो फिर इनके ऊपर खुद है कि जो है इन्होंने कहा जी हम अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को केटर करेंगे,
हम्म। बट द थिंग इज, हम मसला ये है कि ना तो हमारी बैटिंग फोर्टे है एट दिस पॉइंट, ना हमारी बॉलिंग। वी आर यस। नॉट। एक टाइम होता था, हमें पता था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि बॉलिंग इज आवर स्ट्रेंथ, सो वी नीड टू वर्क ऑन इट। ठीक है, तो उसी के अराउंड हम काम करें। अभी इस वक्त हम बड़े मुश्किल में आए हुए हैं बिकॉज हमारे पास दोनों चीजें जो है ना बिल्कुल मीडियोकर चल रही हैं। तो आई जी। थिंक ये यहाँ पर ही मसला आ जाता है। कभी हम एक टाइम पे एक टाइप की पिच बना रहे हैं, दूसरे टाइप में हम ये वाली बना रहे हैं। पिछली दफा भी जो पिच थी उस पे भी लोगों ने बड़ा मसला खड़ा किया था, ये कैसी पिच है। उस पे मतलब किस किस पॉइंट पे लोगों ने कहा था ज्यादा? अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन लोग खुश नहीं मैंने देखते हैं, एज फार एज आई वाज रीडिंग द आज कमेंट्स किस हियर। के अंदर अगेंस्ट बांग्लादेश? हाँ अच्छा, वहां पे तो ये था मेरे ख्याल से, वो लोगों ने जस्ट बात ही हुई कहना शुरू कर दिया कि मतलब बैटिंग नहीं हो रही, इस पिच के ऊपर आउट हो रहे हाँ, हैं। शायद ये मसला होगा तो फिर। बात यह है ये कि ये थोड़ी है कि आप, अगर आप पिच तैयार कर रहे हो, आपके मुल्क पे मैच हो रहा है, तो राइटफुली आपने जीतना है, ऐसा तो कोई नहीं है। वो उन्होंने अच्छा खेला है हम्म। लेकिन यहाँ पे ये फराज, आपका क्वेश्चन ये था कि पिच को मतलब अगर क्यूरेट करना है तो उसमें किस किसका से होता है, पीसीबी बोर्ड का से है, कोच का से है, क्या? हम्म। तो मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों को आप साइड पे कर दें, किसका सही है किसका नहीं है। मेरे से आप ये सवाल करें कि पिच होनी कैसे चाहिए। ठीक है, आपने वही मेरा क्वेश्चन यही था कि कि अब इसी तरह की पिचेस तो आपने क्या बेसिकली कहा? सीरीज में मिले तो मतलब कोई देखना उस तरह पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अभी जो हो रहा है ना, जैसे नम्रा ने बात किया है, करंटली ना हमारे पास बैटिंग की स्ट्रेंथ है कोई इतनी अच्छी, ना ही बॉलिंग की अब वो स्ट्रेंथ रही है। ठीक है, नॉर्मली होता ही है कि अपनी आप स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पिच तैयार करते होते ताकि आपको फायदा फायदा हो अपनी होम कंडीशंस का। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि हमारे पास स्ट्रेंथ कोई नहीं है। ठीक है, चलो हम कहते हैं कि चलो इस फैक्टर को हम निकाल लेते हैं। अगला फैक्टर ये होता है कि क्राउड क्या देखना पसंद करता है, ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो गेम का रेवेन्यू है सारा, वो एंड जी। कंज्यूमर से आता है। एंड कंज्यूमर कौन है? वो तो ऑडियंस है ना सारा। ठीक है, चलो हम्म लेट्स से कि अगर कोई स्पॉन्सरशिप का पैसा भी आ रहा है इनको, या व्यूअरशिप का पैसा आ रहा है, या ब्रॉडकास्टिंग का पैसा आ रहा है, उसका भी एंड पे वही है ना कि स्पॉन्सरशिप जो भी है उसको भी एंड पे कोई ना कोई प्रोडक्ट जो भी उसको लोग खरीद रहे हैं। हम्म और ये ब्रॉडकास्टिंग है, स्काई स्पोर्ट्स अगर मैच प्ले कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी एंड पे लोग देख रहे हैं। तो जो अभी करंटली ब्रांड हम डिस्प्ले कर रहे हैं ना क्रिकेट का, वो कोई देखने के लिहाज से इतना अपीजिंग नहीं है। ठीक है, हम्म लेजेंड स्कोर हो ही जा रहा है। ठीक है, ये तो अभी इंग्लैंड आई हुई है। ठीक है, लेट्स से अगर पाकिस्तान की मेंटेलिटी की एक और की टीम आती ना, तो वो तो आज ही सोच के जाते हैं कि यार आराम से खेलेंगे, 5 दिन बैटिंग करनी है, हम्म। फिर मैच का रिजल्ट आने ऐसे के ही है। बाद। तो इंग्लैंड है जो कि ट्राई करेगी कि यार हम मैच को किसी किनारे लगा हम्म कर सकें। जी। तो उनको जाता है क्रेडिट कि वो एटलीस्ट ट्राई कर। और वो इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इंटरेस्टिंग बनाए, वो डेफिनेटली बनाएंगे, मुझे पता है, वो उनकी मेंटेलिटी है, वो लेके चलते हैं साथ, उनको एक रिजल्ट ओरिएंटेड मैच खेलना है। लेकिन ऑडियंस के लिए ये कोई अच्छा ब्रांड नहीं है हम्म का कि मतलब स्कोर करी जाओ करी जाओ करी जाओ। ठीक है, अभी 1000 स्कोर तो हो चुके फिर हैं। अब लोगों का ना टेम्परामेंट टेस्ट क्रिकेट का एज सच रहा भी नहीं है, सो वी वुड जी। वांट अ मोर फास्ट पेस्ड गेम, जिस तरह जो ये एक्चुअली बैसबॉल वगैरह जो खेलते हैं। तो अगर दोनों एंड अग्रेसिव हो, जिस तरह आप इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देखो, तो बहुत एक्सेप्शनल किस्म का हमेशा हमें टेस्ट मैच देखने को मिलता है। इट्स लाइक a lot more fun, like every day, every all 5 days are like extremely interesting। तो और लोगों को टेस्ट मैच में इंटरेस्ट लाने के लिए आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। आप बिल्कुल हमारी तरह जो है बोरिंग सा खेलोगे तो मेरे हमें लोग नहीं देखना पसंद करेंगे। मतलब आज ना एक पॉइंट के मैं मैच देख रहा था, ठीक है, तो पता नहीं आमिर जमाल बॉलिंग करवा रहा था। ठीक है, अब एट दैट पॉइंट ना कोई गली थी, एज इन के ना कोई गली पे फील्डर था, ना कोई आपकी स्लिप थी, पीछे कीपर खड़ा हुआ है, हम्म बॉक्स के अंदर आपके 3 4 फील्डर्स बाहर खड़े। ठीक है, और 6 की 6 बॉलें जो है ना उसने एक ही जगह पे कराई हैं, और जो रूट ने सारी की सारी वो बीट की हैं, सही है, डिफेंड की हैं एक तरह से। तो अब इस तरह की क्रिकेट जो है ना, मतलब एज अ व्यूअर अगर आप बैठ के देख रहे हो, आपको भाई पता है कि पूरे ओवर में क्या होना है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल, क्योंकि ना पिच में कोई सीम, ना कोई स्विंग, कुछ है ही नहीं, लिजिट कुछ नहीं है। उसमें क्या ही देख लोगे आप, क्या ही निकाल लोगे। फिर सिमिलरली हमने अबरार की बात की है, वो एक टाइम पे लेग स्टंप पे उसने पूरा ओवर कराया है, वही जो टारगेट वो जो फराज ने दिखाया है हमें हॉटस्पॉट पिच के ऊपर। हाँ, ऑलमोस्ट 10 ओवर्स तक उसने वो पूरा ये वो कराया है। सेम मैं बॉलिंग। मैं कह रहा हूँ कि वो भाई कोई मतलब मजबूरी है कि कराना, छੱਡ दो, नहीं दिल चाह रहा थे की मतलब एक ही भी खाना चाहते हो। हाँ, वो बहुत ही मुश्किल से देखा जा रहा था वो ओवर। मतलब वो अब ये जब था वो कि आंखों के लिए भी था, मतलब कि क्या कोई सजा दी हुई है कि मतलब एक टाइम आता है आप कहते हैं मुझे सजा मिली है बैठ के मैं ही देखूं।
तो बल्कि उनके भी पता नहीं, वो माइकल एथरटन ने कहा था कि ज़्यादा सिक्योरिटी स्टाफ है ग्राउंड के अंदर एज कम्पेयर टू द एक्चुअल क्राउड। हम्म। अभी क्राउड ये है। हाँ। हमारी आवाम नहीं देखने आती टेस्ट भाई, आप बाहर ये देखो, हमारे ज्यादा पॉपुलर है क्रिकेट एज अपोज टू इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बट येट वेन एवर दे हैव अ मैच पूरा फुल होता है ग्राउंड, लोग देखने आते हैं। क्योंकि वो ये कुछ क्या कुछ दिखाते भी हैं ना। इधर तो टिक 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 दिखाते हैं यहाँ पे। आओ बस बैठो, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। हाँ, लेकिन मगर शायद अगर आपने वर्किंग डे भी मुल्तान में भी हो। रखा है ना, शायद लाहौर में थोड़ा क्राउड आपको मिल जाता। वर्किंग डे मतलब मेरे ख्याल से तो आने वाले अवाम तो वेली बहुत है जिन्होंने देखना होता है मैच। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, आबादी बहुत है। उसका वो ना बात करो आप वर्किंग डे की। इधर तो कोई लोग ना कोई टाइम निकाल लेगा। हाँ। इधर तो लोग ऑफिस हाँ। से बाहर निकले होते हैं, मैं हाँ, जानता हूँ। तो जो हाँ ये खुद जो बोल रहे हैं वो वही निकले होते हैं। अच्छा। अच्छा, तो अब आप लोगों को क्या लगता है फाइनल 2 डेज, मतलब इस टेस्ट मैच की प्रोडिक्शन ही बेसिकली क्या? यार मुझे तो पहले इंग्लैंड के ज्यादा चांसेस हैं जो भी। जीतेगा, मुझे वैसे पहले तो ही हमें जीतेगा। लग रहा था कि ड्रॉ की तरफ जाएगा, मुझे जो लग रहा था, लेकिन आफ्टर मच थॉट आई थिंक इंग्लैंड वुड नॉट वांट इट। इंग्लैंड का टेम्परामेंट नहीं है ड्रॉ करने का। दे वुड वांट अ कंक्लूसिव बात जो ये है है, ना। मैंने आज एक टाइम पे जो रूट की शक्ल देखी, बेचारा गर्मी के अंदर खेल खेल के लाल हुआ पड़ा था, ठीक है। हाँ फिर क्यों कहिए ना कि वो ये यार, कहेगा वैसे उनमें कि बड़ी हिम्मत है, अभी भी इतनी गर्मी है मुल्तान में और वो पूरे भाई पूरा वहां पूरा हम्म। दिन। से उठ के उनको यहाँ ला के छोड़ दिया है प्रेशर कुकर के अंदर गर्मी के अंदर। हाँ। उसकी शक्ल उसकी लाल हुई थी, वो बेचारा कहेगा कि भाई मैंने 180 जो मारा है, इसका 4 डालने हैं, जीतो मैच अब। हाँ, इन्हें जीतो मैच, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये वाली चीज़ है, बाकी आई और थिंक मेरे वो ख्याल कल में फेसअप करेंगे करना भी डिफरेंट। चाहिए, जितनी उन्होंने जान लगाई है, लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत जबरदस्त बैटिंग कर छोड़ी है। हम्म। वो देख के मजा भी आता है भाई, उन्हें बैटिंग करते हुए देख के। वो तो लहदा बात है, हम भी प्लेट में देते हैं सारा कुछ। तो उसामा नमरा ने तो अपनी प्रेडिक्शन बता दी, आपको क्या लग रहा है किस तरह मैंने डे वन ये पे बोला हुआ है कि मैच? इंग्लैंड जीतेगा। इनकी अच्छा। औकात ही नहीं जीतने जीतेगा भाई, जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा। अच्छा। मतलब औकात की बात करनी चाहिए, मतलब गलत बात हो गई है, लेकिन सीन ये है कि कुछ तो शो करो यार, मतलब क्या क्रिकेट दिखा रहे हो, क्या खेल कर रहे हो। जहाँ पे आप सो करके खुश हो रहे थे उन्होंने वहां पे 170 मार दिए। ठीक है ठीक। उनके अभी दोनों नॉट आउट हैं। वो धुलाई कर सकते हैं आपकी कल। प्रॉपर हम्म। एम्बेरसमेंट हो सकती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो ना कहीं कि हमने मैच ड्रॉ करना है, वो इनको बॉलिंग कराएं 5 दिनों तक, ताकि इनको भी पता चले कि क्या होता क्या है, क्या मजाक चल रहा है। जो रूट जो है ना, टिप कर करके जो है ना, इनकी रूह निकाल दे अंदर से एक बार, लग पता जाए इन लोगों को। चलो अब। हमें इशू था ना कि हमारे बॉलर्स टेस्ट मैच नहीं खेलते, कल वो सारी वो पूरी हो जाएगी अरे है। डिगे पे होंगे वो पत्थर ग्राउंड। लग पता जाएगा शाहीन उठा के नसीम। आगे लाना पड़ने। हाँ। चले अब देखते हैं किस तरह ये टेस्ट मैच एंड होते हैं। और आज की पॉडकास्ट के लिए इतना ही। आज हमने डे 3 और अब तक जितना भी टेस्ट मैच हुआ है ये उस पर डिस्कशन की है। और हो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। सकता है कल ही सो करनी पड़ अंटिल देन। हाँ, तो मुझे भी देखते हैं। मैं भी हाँ ये कुछ कह नहीं लग है, रही, मुझे लगता है कल ही दिन में भी करनी पड़ करनी पड़ जाएगी। सकती है, दिन में भी कल करनी ही पड़ करनी पड़ जाएगी हमें। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है ड्रॉ हो जाएगा अगर पिच इसी तरह की है तो। अ, मुझे नहीं लगता कि हम भी उस तरह आउट होंगे। बट खैर, अब ये चीज डिस्कस करेंगे वंस दिस टेस्ट मैच एंड्स। तो अंटिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।